नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कभी कभी ये बनता था कि मैं ये वीडियो बनाना बंद ही कर दूं, लेकिन एक हमारे शुभ चिंतक हैं रमेश जी तामीरी, उन्होंने कहा कि आप बनाना बंद मत करो। उन्होंने कई सुझाव दिए कि अपने वीडियो को आप कैसे ज़्यादा प्रभावशील बना सकते हो और कैसे कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। इसलिए आज मैंने गणेश जी और माता की के आशीर्वाद से दोबारा वीडियो बनाना चाहता हूँ। वीडियो एक दो लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं है। बात यह है कि जिन दिनों मैंने वीडियो नहीं बनाए, लेकिन कई यूट्यूबर्स की मैं वीडियो सुनता रहा। वीडियो वाले ऐसे ऐसे समाचार देते थे जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता था, और मैं उसी टाइम टीवी लगाता था तो कि टीवी ऑन करता था देखने के लिए कि क्या समाचार है। कई यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे बन गए हैं, हम रूस, अमेरिका और भारत के पीछे, अमेरिका भी हमारे से पीछे है, हमने इस मामले में बहुत तरक्की की। कई यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि हमारे रूस से हमारा समझौता हो गया Su-57 एयर फाइटर जेट्स के लिए। दूसरे दिन न्यूज़ आती है कि हमने 100 जी इलेक्ट्रिकल्स के साथ 100 जेट इंजन लेने का सौदा किया। कई यूट्यूबर्स कहते हैं कि हमें रूस का अभी कार्गो प्लेन आया जिसके साथ कई 36 Su-57 फाइटर जेट आ गए। कहीं पहले भी आ रहा था कि 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। वो पीछे से छोटी सी क्वेश्चन मार्क लगाते जो दिखता नहीं था, ऐसे लगता था कि शायद हो ही गया है। फिर देख रहे हैं कि यूनिस जैसे के तैसा टिका हुआ है। एक दिन जब वो 10 मई को वो समस्या हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो कई यूट्यूब चैनल ने कहा कि जो आसिम मुनीर है उसका तख्ता पलट दिया गया है, और वो कोई जो नंबर 2 के हैं वो बने हुए हैं। कई चैनलों ने यहां तक भी कहा कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान के कई किलोमीटर तक घुस गई है। आजकल भी मैं सुन रहा हूं यूट्यूब पे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कई पोस्टों को ध्वस्त किया है। ऐसे झूठे समाचार यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं कि आदमी सोचता है कि यूट्यूब वाले हैं या ये एंटरटेनर हैं। ऐसे ऐसे समाज के भी समाचार मिलते हैं कि जो यूट्यूबर, उनको चैनल तो मिलते हैं और उनको सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं, लेकिन जो नॉलेज है वो शायद वो इंफॉर्मेशन झूठ होती है, इनकम्प्लीट होती है। एक यूट्यूबर ने एक चैनल में चलाया था कि हिंदुस्तान ने कुछ खास किया है, तो एक कमेंट में किसी आदमी ने लिखा था ये कब हुआ है, तो दूसरे ने कमेंट में कहा जब आप सोए थे। मतलब कमेंट तीसरे ने लिखा है कि इससे बेहतर है कि हम जागते ही रहे ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि हो सकता है कि अगर 1 मिनट में, अभी वो 10 बजे हैं, अगर वो 10 बजे इंफॉर्मेशन दी, 10:05 में वो गायब हो जाए। इसलिए बेहतर है 24 घंटे ही जागते रहो। ऐसे यूट्यूब के ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कई समाचार जब हम वेरीफाई करते हैं वो अनवेरीफाइड होते हैं और बिल्कुल झूठ पे आधारित होते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारा ऐसा सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है। कई यूट्यूबर जो चीन के बारे में कहते हैं, एक दिन कहते हैं कि चीन बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रहा है, चाइना खत्म हो रहा है, वहां के जो शहर है वो क्या शहर बने हुए हैं, बुतेले शहर बने हैं, वहां पर लोग नहीं रहते हैं। प्रॉपर्टीज की कीमतें
हाफ हो गई और लोग परेशान हैं। कोई फिर भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की कीमतें और कम होंगी तो हम क्यों दे दें। कई लोग जो किस्त वगैरह चुका रहे हैं वो बड़े परेशान हैं, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई। कभी यूट्यूबर कुछ कहते हैं कि चीन अमेरिका से भी आगे निकल रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि चीन ने गुलाम बना लिया कई देशों को, जिसके कारण चीन का नंबर 1 बनना तय है। एक दिन एक यूट्यूबर ने कहा कि अब चाइना, रशिया और भारत इकट्ठे हो गए, जो अमेरिका की दादागिरी है वो खत्म हो गई है। दूसरे दिन वो कहते हैं कि भारत को चाइना से बड़ा होशियार रहना चाहिए, जागरूक रहना पड़ेगा। चाइना किसी की सुनता नहीं, वो कभी भी धोखा दे सकता है। यहां से दूसरे ने कहा चाइना की, कई यूट्यूबर ये कहते हैं कि चाइना और रशिया की दोस्ती ऐसी है कि उनको कोई जुदा नहीं कर सकता। दूसरे ही दिन कोई यूट्यूबर कहते हैं कि रूस भी चाहता है कि वो हमारे व्लादिवोस्तोक, शायद है व्लादिवोस्तोक कोई डिस्ट्रिक्ट, उस पर चाइना का कब्जा हो रहा है। चाइना भी रशिया की चालाकी को समझता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो यूट्यूबर ये इंफॉर्मेशन झूठी क्यों देती है और लोग ऐसे ऐसे उनको लाइक करते हैं, व्यूज करते हैं। शायद क्योंकि जो इंफॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलती है वो अगर यूट्यूब से मिले, लोगों को लगता है शायद ये सच्ची होगी तो उसकी ओर वो ध्यान देते हैं। कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी किसी एजेंट से मिले, कई कहते हैं कि ये सब झूठ है। पाकिस्तान के कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपस में झगड़ा ही करते हैं कि आप वो वहां पर एक यूट्यूबर है, लेडी यूट्यूबर, उसको कहती है कि आप भारत की तरफ से बैटिंग करती हो, और कई लोग उसको कहते हैं कि चीमा साहब गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और वो ऐसे एजेंट की तरह काम करते हैं। वो कोई यूट्यूबर है नहीं, वो किसी एजेंसी के एजेंट है। इस तरह से कई यूट्यूबरों के कारण जो ये यूट्यूब चैनल है वो क्या हुआ है कि वो बन गई है एंटरटेनमेंट, और लोग ये सोचने लगे यार एंटरटेनमेंट तो देखना ही है, ये तो राहुल गांधी के एंटरटेनमेंट से भी बेटर एंटरटेनमेंट है, और थोड़े अपने दिल में ये बात माननी है, ये जो एंटरटेनमेंट, ये जो यूट्यूब चैनल हम तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारा क्या नुकसान होगा, लेकिन कम से कम हमारा एंटरटेनमेंट होगा और हमारा जो समय है वो गुजरेगा। आपकी राय इसके बारे में क्या, हमें बता दीजिए। दोबारा हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल भी कभी कभी देखा करो। इस सिलसिले में हम कहेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माता की।